हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस से चैप्टर 24 होम एंड अब्रॉड। तो चलिए इसको देख लेते हैं। टुडे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मालूज हाउस। आज मालू के घर पर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी। चिट्टापन and his family were coming home after 5 years. चिट्टापन चाचा को कहते हैं। जो चिट्टापन है ना, ये मलयालम भाषा का शब्द है और चाचा को मलयालम भाषा में चिट्टापन कहते हैं। तो जो उसके चाचा हैं वो 5 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ रहे हैं। 5 years ago, चिट्टापन had got a job in the capital city of United Arab Emirates, जिसको UAE भी कहते हैं, कॉल्ड अबू धाबी। जो चिट्टापन है उनकी जॉब लग गई थी अबू धाबी में, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। आप ये मैप में देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप है। इसमें यहाँ पर जो रेड कलर से इंडिकेट है ये है UAE। सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर, और तब से वो वहीं रह रहे थे। मालू एंड हर आपा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम। मालू और उसके पापा, पापा कहते हैं फादर को, तो मालू और उसके फादर जो थे उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए। आफ्टर द प्लेन लैंडेड, द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज। और जब प्लेन ने लैंड किया तब पैसेंजर्स को, यात्रियों को कुछ देर तक वेट करना था, उनको अपना सामान कलेक्ट करने के लिए। एट लास्ट चिट्टापन, कुंजमा and their 2 children could be seen coming out। और लास्ट में चाचा, चाची और उनके 2 बच्चे बाहर आते हुए दिखाई दिए। How big शांता and शशि have grown, अपा said। पापा ने कहा, फादर ने कहा कि शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं। जो शांता और शशि है ना, वो चिट्टापन और कुंजमा के बच्चे हैं। The many suitcases and bags were lifted into the taxi and everyone was on the way to मालूज हाउस। जल्दी ही सारे सूटकेसेस और बैग को टैक्सी में फिट कर दिया गया और मालू के घर की ओर चल दिए। शांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। अपा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज फार फ्रॉम इंडिया, सेड मालू। शांता, तुम तो इतनी लंबी जर्नी के बाद बहुत थक गई होगी। अपा ने मुझे बताया है कि अबू धाबी इंडिया से बहुत दूर है, ऐसा मालू ने कहा। वी नॉट टायर्ड, हम नहीं थके, ये बहुत दूर है, लेकिन हमारी जो फ्लाइट है उसने केवल हमको 2 घंटे में ही यहाँ पहुँचा दिया, शांता ने बताया। जो प्लेन होता है वो बहुत तेज उड़ता है। मालू वॉज सरप्राइज्ड। शी रिमेंबर्ड दैट व्हेन शी हैड गॉन on a school trip to Chennai, they had spent almost 12 hours in the train। मालू सरप्राइज थी क्योंकि उसे याद था जब वो एक स्कूल ट्रिप के लिए चेन्नई गए थे तो उनको ट्रेन में 12 घंटे लग गए थे। एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर। और अगर आप मैप में देखेंगे तो कोची और चेन्नई बहुत पास दिखाई देते हैं। मालू, शांता एंड शशि chatted all the way home from the airport। मालू, शांता और शशि एयरपोर्ट से घर आते हुए सारे रास्ते बातें करते रहे। मालू रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स। मालू को याद था कि उन्होंने कितना मज़ा किया था स्कूल ट्रिप में। शी वॉन्टेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। वो चाहती थी कि शांता उनको हर चीज़ बताए जो उनकी ट्रिप में था, अबू धाबी से केरला तक। अभी हमने बात की थी कोची और चेन्नई की। मालू अपने कज़न्स को बता रही थी कि उन लोगों ने कोची से चेन्नई की यात्रा की थी और उसमें उनको 12 आवर्स का टाइम लग गया था। 12 आवर्स का, वो भी ट्रेन में। तो अभी इस मैप में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये केरला स्टेट है और केरला से, कोची से चेन्नई यहाँ पर है। और आपको ये बता दूँ कि जो चेन्नई है वो तमिलनाडु राज्य में है। अगर हम इसको बड़े रूप में देखें तो ये जो केरला का मैप है अलग से और कोची यहाँ पर है। डस्ट
ऑल अराउंड, चारों तरफ धूल ही धूल। डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन? आस्क्ड मालू। तो मालू ने अपने कजिन से कहा, तुमने तो बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स की होंगी प्लेन से। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हायर देन द क्लाउड्स, सेड शांता। तो शांता ने कहा कि ज़्यादातर टाइम जो प्लेन था वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, इवन क्लाउड से भी ऊपर। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर द सैंडी एरियाज। इससे पहले कि प्लेन बहुत ऊंचाई तक जाता, हम लोग ऊंचाई से सिर्फ सैंडी एरियाज को ही देख पाए। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड कैप्ट चेंजिंग। ये रेत ही थी लेकिन उसका कलर जो था वो चेंज हो रहा था। वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। कभी वो वाइट हो रहा था, कभी ब्राउन हो रहा था, कभी येलो, कभी रेड और कभी ब्लैक। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली द सैंड। और हमने देखा कि जो माउंटेन्स थे उन्होंने केवल रेत ही बनाई थी। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, एडेड शशि। तो शशि ने उसमें ऐड किया कि वो केवल सैंड ड्यून्स ही बनाते हैं। सैंड ड्यून्स कहते हैं रेत के टीलों को, इस तरह से जैसे कि रेगिस्तान में बनते हैं, जगह पर रेत इकट्ठी हो जाती है और बड़े बड़े टीलों का निर्माण करती है। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड मालू। तो मालू ने बताया कि उसने तो केवल समुद्र के किनारों पर ही रेत को देखा है। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड चिट्टापन। तब तो तुम्हें हमें मिलने के लिए आना चाहिए, ऐसा चिट्टापन ने कहा, चाचा ने कहा। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन द डेजर्ट एरिया। अबू धाबी के चारों ओर जो देश हैं वो सभी डेजर्ट एरिया में आते हैं, यानी उन एरियाज में बारिश बहुत कम होती है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी, वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्रीज, नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। इवन जब कोई कुछ मीलों तक ही जाता है तो वो चारों तरफ रेत ही रेत देख पाता है। वहाँ पेड़ नहीं होते, बिल्कुल हरियाली नहीं होती, सिर्फ रेत ही रेत होती है। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला। कुंजा अम्मा कहती हैं कि मैं हमेशा सपना देखती हूँ कि हमारे घर में भी बहुत घनी हरियाली हो, ठंडा पानी हो हमारे घर में, केरला की तरह। जैसे केरला में उनका घर है और वहाँ पर बहुत ही हरियाली और ठंडा पानी चारों तरफ है उनके घर की ओर, ऐसा वो सपना वहाँ के लिए भी देखती हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो वे कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत लंबे समय के बाद सब चीज़ें देखकर, क्योंकि वो 5 years के बाद वहाँ पर वापस लौटी थी। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। और बच्चे तो लगभग भूल ही चुके थे कि जब बारिश होती है तो कैसा फील होता है, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया होते हैं ना वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या फिर होती ही नहीं। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स इन डेजर्ट एरियाज, सेड चिट्टापन। वाटर इज़ रियली वेरी प्रीसियस ओवर देयर। और वहाँ पर पानी बहुत महंगा है। नो रेन, बिल्कुल बारिश नहीं। नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स। वहाँ ना बारिश होती है, ना नदियाँ हैं, ना झीलें हैं, ना ही तालाब हैं। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर, इवन अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है। बट एडेड शशि, लेकिन शशि ने आगे ऐड किया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। लेकिन वहाँ की ज़मीन में, रेतीली ज़मीन के नीचे बहुत सारा तेल है। सो पेट्रोल इज़ ईजली अवेलेबल इन दीज कंट्रीज़। लेकिन इन देशों में पेट्रोल बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है। इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, सेड चिट्टापन। चिट्टापन ने कहा कि वहाँ पर जो पेट्रोल है वो पानी से भी सस्ता है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मालूज हाउस। और अब जो टैक्सी थी वो मालू के घर पर पहुँच चुकी थी। शांता एंड शशि वर सरप्राइज्ड टू सी सो मैनी फ्रूट्स ट्रीज, coconuts, bananas, jackfruits, papaya and betel nut.
और शांता और शशि बहुत ही सरप्राइज थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ थे, जैसे कि कोकोनट के, बनानास के, जैक फ्रूट के, पपाया के, बेटलनट के। सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज, इतनी तरह के पेड़। शशि ने कहा, वी यूज्ड टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्रीज देयर, द डेट पॉन्स। और हमको केवल वहाँ पर एक ही तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, डेट पाम्स के। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ना, ये आबू धाबी की है। वहाँ पर डेट पाम के पेड़ ही होते हैं। इट इज़ ओनली वन दैट कैन ग्रो इन डेजर्ट, केवल यही पेड़ होते हैं जो डेजर्ट एरिया में उग पाते हैं। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट, और डेट वहाँ का कॉमन फ्रूट है। डेट कहते हैं खजूर को। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स, यहाँ पर बात की है बहुत सारे अच्छे गिफ्ट्स की और फोटोग्राफ्स की। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, जब वो हर किसी से मिल चुके थे, जोमा ने अपने बैग्स को खोला, अनपैक्ड किया, यानी उनको ओपन किया, खोला। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट फॉर एवरीवन, वो हर किसी के लिए गिफ्ट्स लाए थे। दे गेव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट, उन्होंने सबको खजूर खाने के लिए दी। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी, जो डेट्स थी बहुत ही मीठी और स्वादिष्ट थी। शशि शोड मालू सम नोट्स एंड कॉइन्स, शशि ने मालू को कुछ नोट्स और कॉइन्स दिखाए। शांता एक्सप्लेन्ड दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी वॉज डिफरेंट, शांता ने मालू को बताया कि करेंसी नोट्स अबू धाबी में यूज़ किए जाते हैं, वो यहाँ के नोट्स और करेंसी से बिल्कुल डिफरेंट है, और उनको दीरम बोला जाता है। इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल लैंग्वेज, और उसके ऊपर वहाँ की लोकल भाषा में कुछ लिखा रहता है, और वहाँ की भाषा कौन सी है? अरेबिक। इसके अलावा वहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड, और इसके अलावा उन्होंने उनको वहाँ के बहुत से फोटोग्राफ्स भी दिखाए। चिट्टापन गेव मालू अ ग्लोब, चिट्टापन ने मालू को एक ग्लोब दिया। ये आपने अपने स्कूल्स में ज़रूर देखा होगा। मालू, वाई डोंट यू लोकेट आबू धाबी ऑन दिस, आप इस पे आबू धाबी को देखिए, कहाँ पर है आबू धाबी? लोकेट केरला आल्सो, इसके अलावा आप केरला को भी ढूंढो। द चिल्ड्रन एन्जॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब, बच्चों ने ग्लोब के साथ खेलकर बहुत मज़ा किया। एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब, मालू फाउंड चेन्नई एंड कोची आल्सो, मालू ने उसमें चेन्नई और कोची को भी देखा। कोची और चेन्नई का मैप हम आपको पहले दिखा चुके हैं। अगर आपने वो ध्यान से नहीं देखा है तो आप वीडियो को पॉज करें और पीछे जाएं और वहाँ पर जा कर के अच्छे से देख सकते हैं। इन द इवनिंग एवरीवन सैट इन द वरांदा, और शाम को हर कोई बरामदा में बैठा था। एन्जॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स, हर कोई ठंडी हवा का मजा ले रहा था और फोटोग्राफ्स देख रहा था। दे सॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विद मैनी स्टोरेज एंड बिग ग्लासेस विंडो, उन्होंने देखा कि जो अबू धाबी में घर थे वो मल्टी स्टोरी थे और उनकी जो विंडोज़ थी वो शीशे की थी। मालू सेड, यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू द बिग विंडोज़, तुमको तो बहुत अच्छी ठंडी हवा आती होगी बड़ी बड़ी विंडोज़ से। चिट्टापन सेड, वी कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ द हीट, लेकिन चिट्टापन ने बताया कि हम लोग खिड़कियों को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी होती है। इट इज़ एयर कंडीशनर्ड इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज, हर कोई जहाँ रहता है सबके घरों में एयर कंडीशनर लगे रहते हैं, एसी लगे रहते हैं ताकि वहाँ गर्मी से कुछ राहत मिल सके। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुली कवर्ड, वहाँ के लोग फुली कवर्ड रहते हैं, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। इवन द हेड इज़ कवर्ड, इवन जो उनका हेड होता है, सर होता है, उसको भी ढक कर रखा जाता है। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सन, और ये उनकी रक्षा करता है तेज गर्मी से। मालू एन्जॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट अदर कंट्री फ्रॉम हर कजन्स, तो मालू को बहुत मज़ा आ रहा था पिक्चर्स देखने में और उसको दूसरे देश के बारे में पता भी चल रहा था अपने कज़न्स से।
She constantly kept comparing her city with the things that they described about Abu Dhabi. और उसने लगातार अपने शहर को अबू धाबी की चीज़ों से कंपेयर करना जारी रखा. She decided that she would make a project report about अबू धाबी for her class. और उसने मालू ने डिसाइड किया कि वो अबू धाबी पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी अपनी क्लास के लिए. डिस्कस एंड राइट. You can also make a small report comparing Abu Dhabi with the place where you live. आप एक स्मॉल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जिसमें अबू धाबी और उस जगह का कंपैरिजन किया जा सके जहाँ पर आप रहते हैं. You can use some of these points mentioned below while writing the report. आप ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनका यूज़ करते हुए रिपोर्ट तैयार करेंगे. You can also draw pictures और put photographs. आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं या कुछ फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं. तो हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है जो कि अबू धाबी और केरला के बारे में है. जैसे कि वेदर एंड क्लाइमेट. तो अबू धाबी की जो वेदर है, मौसम है, और बहुत ड्राई है. केरला की हॉट एंड ह्यूमिड है. प्लांट्स एंड ट्रीज. तो वहाँ पर अबू धाबी में डेट्स होती हैं और केरला में ज़्यादातर कोकोनट ट्रीज होते हैं. अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि केरला में बहुत डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होते हैं जैसे कि कोकोनट, बनानाज, बेटलनट. ट्रैफिक. अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो अबू धाबी में ट्रैफिक इस तरह से होता है, उसमें काफ़ी स्पेस रहता है. लेकिन अगर हम केरला की बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही घना होता है. कई बार गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस जाती हैं. लैंग्वेज यानी भाषा. तो अबू धाबी में जो भाषा प्रयोग होती है वो बोली जाती है वो है अरेबिक एंड इंग्लिश. और केरला में मलयालम एंड इंग्लिश. कॉमन फूड्स. तो अबू धाबी में डेट्स, मीट, बिरयानी एंड पराठा. ऐसे ही केरला में इडली, डोसा और सांभर कॉमन फूड्स हैं. व्हाट पीपल वियर. अबू धाबी में लूज कॉटन क्लॉथ्स पहने जाते हैं. इवन सर भी ढका जाता है. और लेडीज़ इस तरह से बुर्का पहनती हैं. केरला में साड़ी पहनती हैं लेडीज़ और जेंट जो है धोती कुर्ता पहनते हैं. काइंड ऑफ बिल्डिंग्स. तो बिल्डिंग्स के बारे में हम बात करेंगे. अबू धाबी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं. इसी तरह से केरला में भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं. इसके अलावा जो है इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के आपको घर भी देखने को मिलेंगे. और अबू धाबी में भी आप इस तरह के घरों को देख सकते हैं. और ये जो है ना, ये अबू धाबी का कैपिटल गेट बिल्डिंग है. तो यहाँ पर हमने इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे. वाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन डेजर्ट एरिया. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बहुत सारे पेड़ जो हैं वो डेजर्ट एरिया में नहीं उग सकते. वो इसलिए नहीं उग सकते क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि बारिश बहुत ही कम होती है. ना वहाँ नदियाँ होती हैं, ना झीलें होती हैं, ना तालाब होते हैं. इसके अलावा अगर हम अबू धाबी की बात करते हैं तो शशि और शांता ने बताया था कि वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है. वहाँ पर पेट्रोल बहुत ईजिली मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव्ड इन अनदर कंट्री. क्या आपका कोई रिलेटिव है जो दूसरे देश में रहता है. तो अगर आपका कोई रिलेटिव दूसरे कंट्री में रहता है तो आपको यस लिखना है कि, और ये भी लिखना है कि वो कौन से कंट्री में रहता है. और अगर नहीं रहता तो आप सिंपली नो लिख देंगे. जैसे कि हमने लिखा है, यस वन ऑफ माई अंकल लिव्स इन यूके, यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ लॉन्ग हैव दे लिव्ड देयर. डिड दे गो देयर फॉर द स्टडीज और फॉर वर्क. वॉज देयर एनी अदर रीज़न. जो आपके रिलेटिव हैं वो वहाँ पर कितने लंबे समय से रह रहे हैं और वो वहाँ पर स्टडीज़ के लिए गए हैं या फिर काम के लिए या फिर कोई दूसरा कारण है, तो वो आपको बताना है. ही हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर 10 years. और वैसे तो वो अपनी स्टडीज़ के लिए ही गए थे, लेकिन स्टडी के बाद वो वहाँ पर जॉब करने लग गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर. यहाँ पर ये स्पेसिमेन नोट्स हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इस नोट की वैल्यू क्या है.
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 5 रुपीज़ का नोट है और इसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये 10 रुपीज़ का नोट है। नेक्स्ट है 100 रुपीज़ नोट। और अब तो आप नए कलर्स में भी इन नोट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग? हाउ डिड यू नो? अभी जो आपने पिक्चर्स देखी करेंसी की, नोट्स की, वो किस कंट्री के हैं, ये कैसे जानते हैं? ये तो इंडिया के हैं। दीज नोट्स बिलोंग टू इंडिया। हम इंडिया में रहते हैं और सारे बच्चे डेली इन नोट्स को देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? आप नोट्स पर किसकी पिक्चर देख सकते हैं? तो अगर हम इन पिक्चर्स पे देखें तो आपको आइडिया लग गया होगा कि इनके जो सामने का फेस होता है उन पर सब पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट्स अदर देन द वैल्यू? क्या आप कोई दूसरा नंबर नोट पर देखते हैं जो कि वैल्यू से अलग हो? अभी हम नोट को देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप पर ये क्या लिखा है, ये इसकी वैल्यू है 500 का। इसके अलावा आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर भी लिखा रहता है और नीचे भी। इट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ द नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट टू नोट्स कैन हैव द सेम नंबर? क्या आप सोचते हैं कि दो नोट्स पर सेम नंबर होगा? तो बिल्कुल नहीं। नो, टू नोट्स ऑफ द सेम denomination cannot have the same numbers. Next question, take a 10 rupee note and observe it carefully. How many languages can you see on the note? आप एक 10 रुपीज़ का नोट लीजिए और उसको बड़े ध्यान से देखिए और उस पर आप देखिए कि कितनी भाषाएं लिखी होती हैं नोट पर। तो अगर हम बात करें, देयर आर 15 लैंग्वेजेस वन कैन सी ऑन द नोट। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो इस तरह से टोटल जो होती हैं वो 17 भाषाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। तो आपको उस नोट पर देखना है कि बैंक का नाम क्या लिखा है, आपको बता देना है। वैसे तो नोट के ऊपर क्या लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ देखेंगे तो आपको बैंक का नाम पता चल जाएगा। यहाँ लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। चाहे वो कोई भी नोट हो, चाहे वो 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो या फिर 2000 का। मैच द कॉइन्स, आपको कॉइन्स मैच करने हैं। तो यहाँ देखेंगे ये जो है ये 5 का कॉइन है और अगर हम इस कॉइन को देखेंगे तो ये है 2 का कॉइन और अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये है 1 का कॉइन और ये है 50 पैसे का कॉइन। हाउ मैनी ऑफ दीज कॉइन्स डू यू रिकोनाइज? इनमें से कितने ऐसे कॉइन्स हैं जिनको आप पहचान पाए? तो आप तो इन सभी कॉइन्स को ईजिली पहचान सकते होंगे। आई कैन रिकोनाइज ऑल द कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन ऑन ईच कॉइन अदर देन द वैल्यू? वैल्यू के अलावा हर सिक्के पर क्या लिखा है, हर कॉइन पर क्या लिखा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो होता है ये होती है कॉइन की वैल्यू। जैसे इस कॉइन की वैल्यू क्या है, 5 रुपीज़। इसके अलावा वहाँ पर क्या लिखा रहता है, तो अगर आप इसकी बैक साइड देखेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर लिखा रहता है भारत, इंडिया, यानी हमारे देश का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लुक एट दीज नोट्स, डू दे ऑल बिलोंग टू इंडिया? पुट अ सर्कल अराउंड नोट्स that are not Indians. Find out which country do they belong to. आपको इन नोट्स को देखना है और आपको बताना है ऐसे कौन से नोट्स हैं जो इंडिया के नहीं हैं और उन पर आपको करना है सर्कल और ये भी बताना है कि वो कौन से देश के हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से नोट इंडियंस हैं तो हम छोटा सा टिक इन पर लगा देंगे। 100 रुपीज़ का नोट, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी भी हैं और ये जो नोट है भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा है, ये जो नोट है ये इंडिया का है। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते तो उन पर हम क्या करेंगे, इनके चारों तरफ हम सर्कल बना देंगे लाइक दिस, इस तरह से। और आप ये सर्च करेंगे कि ये जो नोट है वो किस देश के हैं।
इसके अलावा यहाँ भी कुछ नोट्स हैं, इनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर इसको देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये वाला जो नोट है ये इंडिया का है। इसके अलावा जो नोट हैं वो इंडिया के नहीं हैं, तो उन पर हमको सर्कल कर देना है जो नोट इंडिया के नहीं हैं। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।